जो जिस विभाग में तुम पढ़ते हो उस विभाग के शिक्षा मंत्री कौन है? चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सीतामढ़ी जिला के एक ऐसे विद्यालय में है जहां पे 300 बच्चों का नामांकन है, लेकिन गिने चुने सिर्फ 3 ही शिक्षक यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की गई है। के पाठक के द्वारा बहुत बड़े बड़े फरमान जारी किए जाते हैं। शिक्षा विभाग में आजकल खूब फरमानों की एकदम बारिश हो चुकी है, लेकिन टीचरों की कमी कब पूरी की जाएगी, इसका कोई फरमान जारी नहीं किया जाता है। इस समय शिक्षा विभाग काफी सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि उनके द्वारा अपनाया गया सख्त रवैया और सख्त नीतियों के कारण हमारे देश में काफी ज्यादा बिहार की शिक्षा की बात हो जाती है। बिहार की शिक्षा की बात तो खूब होती है, लेकिन एक बार जरा इस बाउंड्री वॉल को जरा एक बार दिखाइए, इतना जाने कब का बाउंड्री वॉल है और एक साइड तो बाउंड्री वॉल भी नहीं है। इस बाउंड्री वाले में 300 बच्चे का नामांकन है। अगर कोई बच्चा जाकर रोड पर एक्सीडेंट कर जाएंगे तो यहाँ पे पदाधिकारी जाएंगे और सीधे लेकर टीचर को सस्पेंड कर देंगे, या कोई नहीं देखेगा कि यहाँ पे विद्यालय में बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री में भ्रष्टाचार किसने किया या फिर सरकार ने दिया ही नहीं। इन चीजों को कोई नहीं देखने वाला। चलिए यहाँ से हम अंदर लेके चलते हैं और क्लास की क्या दुर्दशा है। विद्यालय को बनाने के लिए न जाने कितने फंड रिलीज होते हैं और यहाँ तक पहुँचता है या भी या नहीं पहुँचता है। इन तमाम चीजों को यहाँ से दिखाने का हम प्रयास करेंगे और जो टीचर हैं उनसे हम बात करेंगे और इस विद्यालय में क्या क्या समस्याएं हैं उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे, यह विद्यालय की प्रवेश द्वार है और यह मुख्य द्वार पर देखिए कितनी कितनी बड़ी गड्ढा। इस गड्ढे में अगर कोई बच्चा अगर गिर जाता है तो फिर उसका क्या होगा। इस विद्यालय का एक फर्श भी लगता है 10-15 साल पहले ही बना होगा या कुछ भी दिन चला होगा या फिर नहीं चला होगा। विद्यालय का फर्श टूट गया। इस विद्यालय में 300 बच्चे की नामांकन है। विद्यालय जो है, तो क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार सिंह। तो आपके विद्यालय में आप कितने दिन से पहले प्रधानाध्यापक? 1.5 साल से। आप 1.5 साल से प्रधानाध्यापक। आपके विद्यालय में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ, कम से कम ये बता दीजिए। हमारे रीजन में तो नहीं हुआ है, लेकिन आपके विद्यालय में तो हुआ है ना? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं। तब तो ये बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री हमारे अंदर की चीज नहीं है। बाउंड्री आपके अंदर की चीज नहीं है। ये फर्श है आपके रीजन में तो कोई पैसा नहीं आया जिस रीजन में? बता रहा हूँ उसके बारे में। इसके बारे में 50,000 रुपया आया है, जिसका रंग रोगन से लेकर के काम कराया गया है, चापाकल हलवाया गया। आपको लगता है कि 50,000 में बन जाएगा? नेताजी का घर 50 करोड़ का रहता है। रंग रोगन हुआ है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। हाँ जी, रंग रोगन में तो आपको रंग रोगन और चापाकल लगाने में तो आपको 50,000 चला गया, उसमें तो कोई डाउट नहीं है जी। और नेताजी का घर पता है 50-50 करोड़ का रहता है। 100 रुपया घर में कैश पकड़ाता है। यहाँ पे इसके लिए कोई पैसा नहीं आया होगा आपको अभी तक। यानी कि जो भी यहाँ के पुराने प्रधानाध्यापक थे उनके द्वारा कभी बनवाया नहीं गया था। अगर बनवाया गया होता तो शायद यहाँ पे ये स्थिति ही ऐसा नहीं होती। ये कौन सा क्लास है सर? ये है 5 से लेकर के 8 तक। 5 से लेकर 8वां का बच्चा कौन है यहाँ पे? 8वां का बच्चा कौन है? ये दोनों 8वां का बच्चा है। क्या नाम है तुम्हारा? गौतम। तुम लोग कभी सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ते हो क्या? तुम जरा सोचो कि जिस विद्यालय में मतलब फर्श नहीं है, उस विद्यालय में जो अधिकारी आते हैं ना, उस बाबू को कहिए कि हमारे विद्यालय को पैसा आवंटित कीजिए जिससे हमारा फर्श बन सके, हमारे डेस्क बेंच को भी अच्छी तरह से बनवाया जाए ताकि हम पढ़े, हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब की व्यवस्था करवाया जाए। ये सब कौन मांगेगा? हम थोड़ी मांगेंगे। तुम जब तक इस सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ोगे ना तब तक तुमको कोई नहीं पूछने आएगा। और तुमको लग रहा है कि हम कॉमेडी कर रहे हैं, तो हम कॉमेडी नहीं कर रहे हैं। तुम तो आज यहाँ पे बैठ के अपना जिंदगी बर्बाद कर ही रहे हो। तुम्हारे आने वाला पीढ़ी भी तुम्हारा इसी तरह जिंदगी बर्बाद करेगा। और पता है जाएगा ना तमिलनाडु में तो 5,000 रुपया महीना देगा, अब मारवो करेगा, काम करना 5 घंटा करवाएगा 8 घंटा, उसके बाद सैलरी देने के लिए नवंबर में देगा जनवरी में। समझे? जब तक सिस्टम के खिलाफ नहीं जाओगे। क्या पढ़ रहे हो अभी? क्या पढ़ रहे हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आती है? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और बिहार के मुख्यमंत्री? श्री नीतीश कुमार। और तुम यहाँ जो पढ़ने आते हो, जो जिस विभाग में तुम पढ़ते हो उस विभाग के शिक्षा मंत्री कौन है? चलिए, बाकी तो यहाँ के शिक्षा मंत्री को तो खुद बोलने का हैबिट नहीं है। कभी रामायण को गलिया देते हैं, कभी किसी और ग्रंथ को
गाली दे देते हैं। तो बाकी तो उनका विभाग तो किस तरह से होगा तो पता ही होगा। के पाठक जी आते हैं तो कभी टीचर को सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन अपने फर्स्ट क्लास फॉर्च्यूनर में बैठ के आते हैं, लेकिन उनको ध्यान नहीं पड़ता है कि यहाँ पे जो है इसको भी बनवाया जाए। बाकी यहाँ पे हम लोग दिखा रहे थे शिक्षकों की समस्या। यहाँ पे शिक्षक आखिर करे क्या? एक साहब तो हो सकता है इनका तबीयत किसी कारण से खराब हो गया होगा, लेकिन इस समस्याओं को यहाँ पे कोई दिखाने वाला नहीं आएगा। इस समस्याओं को आवाज उठाने वाला यहाँ पे कोई नहीं आएगा। तो ये ऑफिस है और ऑफिस की जरा कंडीशन को एक बार दिखा दीजिए कि यहाँ पे किस प्रकार सामानों को रखा जाता है, ताकि पर्याप्त जगह की व्यवस्थाएं नहीं, या फिर किस चीज की कमी, या फिर किसी सिस्टम की कमी, या फिर किसी आदमी की, या फिर जिसकी भी कमी हो उनको जल्द से जल्द चुस्त दुरुस्त कराया जाए। सबसे ज्यादा समस्याएं इस देश में महिलाओं को होती है। तो उन रसोइया से बात करते हैं कि जो अपने काम धाम को छोड़ के इस विद्यालय में बच्चे को मध्याह्न भोजन प्रदान करती है, उनसे जब हम बात करने की प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ रसोई घर में हम लोग आ गए हैं। आप लोगों को सैलरी कितना मिलता है? 1500 रुपया मिलता है। 50 रुपया में एक किलो गोभी हो जाए। अपने के सैलरी कितना मिलेगा? 1500 रुपया। इस देश में वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन पेंशन की खूब बातें की जाती है। वन नेशन वन इलेक्शन की भी आपने खूब चर्चाएं आजकल सुने होंगे, लेकिन जरा इस महिलाओं को जरा सोचिए। समृद्ध भारत की बात की जाती है, समृद्ध बिहार की बात की जाती है, लेकिन इन महिलाओं को कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इस जरा एक बार इस किचन को भी देखिए कि इसी तरह की अगर किचन अंदर आओ, थोड़ा यहाँ कहीं स्थिति थोड़ा दिखाओ, अंदर आ जाओ। चावल को जरा देखिए कैसे ही रखा गया, थोड़ा चावल को भी अच्छा से रखवा दिया कीजिए। जब इस विद्यालय में इस प्रकार की रसोई होगी तो क्या दाल में छिपकली नहीं तो आखिर में क्या गिरेंगे? इन महिलाओं को 1500 रुपये की वेतन मिलती है, यानी कि 50 रुपए सब दिन मिलती है। 50 रुपया में आजकल के डेट में 1 किलो चावल भी नहीं होता है। महिला सशक्तिकरण की खूब बात की जाती है प्रधानमंत्री साहब के द्वारा, मुख्यमंत्री साहब के द्वारा, देश के अन्य नेताओं के द्वारा, लेकिन क्या ये महिलाएं नहीं है क्या ये ऊंची जाति में या फिर निम्न वर्गीय फैमिली में आती है? इनके पास पैसा नहीं है इसलिए इन्हें सताया जाता है क्या? इसलिए इन्हें सैलरी कम दी जाती है क्योंकि यह किसी नेता की घर की नहीं है, शायद इसीलिए इनको सैलरी कम दी जाती है। तो शौचालय की भी स्थिति दिखाने का आपको हम प्रयास करते हैं। यह शौचालय को जरा एक बार जाकर जरा दिखाइए कि वहां पे देखिए किस प्रकार भ्रष्टाचार किया गया है। यहाँ के जो भी कर्मचारी या फिर जो भी कर्मी है, शौचालय में 24 घंटा ताला लटका रहता है। अगर यहाँ के बच्चे को अगर शौच लगेगा तो फिर वो कहाँ पे जाएंगे? बाकी आपको हम बता दें कि हम लोग सीतामढ़ी के एक विद्यालय में थे, जिस विद्यालय की कल की दुर्दशा को भी जरा आप देख लीजिए। बाकी यहाँ से मेरा प्रयास कैसा लगा, यहाँ पे तमाम टीचरों की कम से कम बहाली होनी चाहिए, कम ज्यादा से ज्यादा टीचरों की संख्या बढ़ाया जाना चाहिए। विद्यालय को कम से कम मरम्मती के लिए कुछ फंड आवंटित किया जाए, या फिर मान लीजिए अगर आवंटित हुआ है तो इसकी जांच करा के कम से कम विद्यालय के फर्श को बनाया जाए। इन तमाम चीजों के बारे में मेरा यहाँ से प्रयास कैसा लगा, बाकी आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।